My dear students, today I brief about the illustration number 1. illustration number 1 में आप देख सकते हैं कि 15,000 आपका ए की कैपिटल है और बी की कैपिटल 12,000 है। ठीक है, ए की कैपिटल 15,000, बी की कैपिटल 12,000 है और टोटल 27,000। सैंडरी एसेट्स 29,000, ए ड्राइंग एंड 3,000। टोटल पीएल एप्रोप्रिएशन 5,000, पीएल एप्रोप्रिएशन 5,000, टोटल 32,000। ठीक है, ड्राइंग अकॉर्डिंग टू 2015 एंड 16 प्रॉफिट 8,000, इंटरेस्ट ऑन ए एंड बी ड्राइंग 3,000 एंड 2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आगे हम आते हैं, क्वेश्चन में कैपिटल कितना दिया है, ए की कैपिटल कितना दिया है समझिए। ए की कैपिटल इन्होंने दिया है 15,000 15,000 और बी की कैपिटल 12,000। ठीक है, और ड्राइंग कह रहा है विड्रॉल करने के, टोटल प्रॉफिट में से ड्राइंग माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितना 8,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ड्राइंग कितना 3,000 प्लस 2,000 टोटल 5,000। 5,000 में 8,000 में 5,000 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचा 3,000। अगर शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 का ही रेशियो लगा देंगे। तो ए की ड्राइंग 1500, बी का ड्राइंग 1500। ये तो इतना तक तो इजी था, आगे कॉन्सेप्ट समझिए। अब ये कह रहे हैं कि बी की ड्राइंग माइनस करना है इनको, ये कह रहे हैं बी की ड्राइंग माइनस करना है। तो ठीक है, तो बी की ड्राइंग माइनस करना है। अब बी की ड्राइंग कितना कह रहे हैं 2,000 है, तो 2,000 बाद में इसलिए माइनस करना है क्योंकि वो ऑलरेडी कैपिटल में से उन्होंने डिडक्ट कर लिया है, इसलिए बिगनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर में उन्होंने डिडक्ट कर लिया है इसलिए। और अगर डिडक्ट कर लिया है तो उसको हम अब ऐड कर देंगे। अगर उन्होंने पहले ही माइनस कर दिया है तो अब हम ऐड कर देंगे। अगर हम 2,000 यहाँ ऐड करते हैं तो इसका कितना हो गया 12,500, इसका 13,500। अब 13,500 दोनों का 10% आप निकाल लीजिए, इसका 10% और इसका 10%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर रहा है 10%। तो 10% 1350 और 1250, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आगे कह रहे हैं फिर, अब कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गया, इतना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आगे वाले क्वेश्चन में आइए, आगे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए एक्स वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहे हैं ये कि एक्स वाई जेड आर कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड कैपिटल 20,000, 10,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली, ऑन विच दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। अब कितना कैपिटल है क्वेश्चन में नोट कर लीजिए। ए की कैपिटल, बी की क्या क्या है एक्स वाई जेड कितना 40,000, 20, 10, 4, 20,000, 10,000 एंड 4,000। ठीक है, विच दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखिए इसमें दिया है कितना परसेंट 5%। ठीक है, समझ लीजिए। प्रॉफिट इंटरेस्ट 5 है, प्रॉफिट in the year before the charging the on the capital amounted 1,100. Prepare the profit and loss account when interest on capital paid and profit and loss are shared equally. No interest on capital paid and profit and loss is shared in the capital. Calculation to be made in the nearest rupees. nearest rupees में ये कह रहे हैं कैलकुलेशन बनाना है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। आप लोगों को पता होगा एक्सपेंसेस एक तरफ, इनकम एक तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट 5% के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 5% आप निकाल दीजिए, इसका 5%, इसका 5%। तो 5 जितना हुआ उसका 4,000 का 400 10% हुआ, हाफ 200 5%। तो एक्स वाई जेड डायरेक्ट करिए। तो एक्स का
500 और वाई का 20,000 है ना, सॉरी 20,000 है। तो इसका 10% 2,000 और 5% 1,000 इसका 500 और इसका 200। ठीक है, ये हो गया। अब बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, अब कह रहे हैं ये आगे ये लाइन इन्होंने जोड़ दिया है, अमाउंट बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन अमाउंटेड 1100 बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट, बिफोर द चार्जिंग द इंटरेस्ट 1100। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना आ गया, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना आ गया आपका, बैलेंस पूरा लिख दीजिए, बीडी बाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक्स का, एक्स वाई एंड जेड, एक्स का 200, वाई का 200 और जेड का 200। अब ये आप समझिए ये कहाँ से आया, 1/3 है, शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो 1/3 1:1:1 कर देंगे, सबका आ जाएगा, इसलिए ऐसा मैंने किया। मैंने बताया था आपको अगर शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो 1:1:1 का रेशियो लगा देंगे हम। ठीक है, अगर शेयरिंग रेशियो दिया है तो उसके हिसाब से फॉलो करेंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट है। मैंने तो आपको बताया भी था अगर शेयरिंग रेशियो दिया है तो जो रेशियो दिया है उसमें करिए, नहीं दिया है तो 1:1:1 का कर दीजिए आप। तो इतना आ गया। अब एक्स वाई जेड 1100 टोटल था, तो 200 हो गया। अब टोटल बैलेंस फॉरवर्ड आएगा 1100, ये हो गया इसका इतना, तब 800 हुआ। अब टोटल बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाल दिया, उसका 1700 आया था, इसका 1700 आ गया टोटल, इसका 2 2 4 2 6 8 और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ गया 600 टोटल, इसका टोटल आप कर दीजिए 600, टोटल कितना हो गया 1700, बैलेंस मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला अब इसमें कह रहे हैं क्या क्या बनाना है, अभी तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ही केवल बनाया अकाउंट। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर आर इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब आप चाहें तो वो भी अकाउंट बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दीजिए आप फटाक से, उसमें भी ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई पीएल अकाउंट कितना है, 2 पीएल अकाउंट, AXYZ 1 2 3, फिर यहाँ से छोटा कर रहे हैं बच्चों, आप समझ लीजिएगा। देखिए अब तो बनाना आसान हो जाएगा। पीएल अकाउंट उसका देखिए मैंने आपको बताया भी था, ABC, यहाँ पे एक बना दीजिए AB और C। ठीक है, ABC, ए का कितना हुआ 200 और बी का 200 आपको मैंने निकालना सिखाया है, और इसका भी 200। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड टोटल कितना था, कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ बैलेंस, आपको मैंने बताया था 20,000 10,000 4,000, तो 20,000 10,000 4,000, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ। तो अगर इंटरेस्ट में जुड़ गया
उसका प्रॉफिट पे तो आप खुद सोचिए ना, जुड़ेगा प्रॉफिट में। तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 200 200 200 हो गया। और रेशियो आप निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 200 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। और बैलेंस कैरीड डाउन 20,800, 10,300 और 4,000। ठीक है, 10,300 और 4,000, 10,300 और 4,000 आ गया। ये मैंने आपको सिखाया है कहाँ से आया इनका 20,800, 800 आपका कहाँ से आया, इनका ए का इंटरेस्ट ऐड करके इन्होंने निकाल दिया। ए का इंटरेस्ट निकाला 20,000 का, 5% के हिसाब से 1,000 आ गया। और 200 उनका कैपिटल में से माइनस इंटरेस्ट माइनस हो गया तो 800 हुआ। 1,000 उसको इंटरेस्ट मिला, 2,000 माइनस हो गया तो 8,000 मिला। 500 उसको मिला, 200 माइनस हो गया, 300 मिला। और उसको और जेड को 4,000 था, उसको भी 200 मिला, इसलिए 4,200 हो गया। 21,000 हो गया। ये हो गया 10,500, ये हो गया 4,200। ठीक है, अब इधर साइड में आ जाइए, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बीडी ए का 20,000, बी का 10,000 और सी का 4,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ आपको मैंने निकालना सिखाया है। 5% सबका है, 5%, 1,000, 500 और 200। ठीक है, ये हो गया टोटल 21,000, फिर 10,500, 10,500 और 4,200। ये हो गया। अब बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड निकाल लेंगे। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना आ गया, $20,800, 10,300 और 4,000। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने सिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी बनाना सीख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल, इंडिविजुअल का टू कैपिटल अकाउंट XYZ। XYZ का आप कैपिटल अकाउंट सीख लीजिए। सब देखिए, अब आप समझिए कैपिटल रेशियो कितना है। पहले सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो पहले कैपिटल, इनका कैपिटल कितना जाएगा ये आप डिपेंड करिए। कैपिटल रेशियो नहीं डिफाइंड है तो इनके कैपिटल से ही कैपिटल रेशियो निकालेंगे। इसका नोट आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पेज के स्टार्टिंग में आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर इनकी कैपिटल कितनी है 20,000, 10,000 और 4,000। ठीक है, और तो 10, 5 एंड 2 इसका ही रेशियो बन जाएगा। और 10, 5, 2 कितना हो गया 17, टोटल 17 हो गया। और जो इन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर रहे थे ये पैसा, ये कहे सॉरी आपको दिखाई नहीं पड़ा, तो मैंने आपको बता दिया कि 20,000, 10,000 और 4,000 जो इनका पैसा है वो कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करें। टोटल बैलेंस आया था 1100 का सबसे पहले एक्स का निकालेंगे, फिर वाई का, फिर जेड का। तो 1100 इंटू 10 अपॉन 17 कर दीजिए। 1100
इंटू टेन अपॉन 17 कर दीजिए। 17 कर देंगे तो 0 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 अपॉन 17 कर दीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा। नहीं सॉरी बेटा सॉरी, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 11,000 करके तो आ जाएगा 647 ये हो गया। अब उसी तरह आपका ए का अभी एक्स का निकाले आप, अब वाई का भी निकाल लीजिए। 1100 इंटू 5 अपॉन 17 निकाल लीजिए। फिर जेड का 1100 इंटू 2 अपॉन 17 ये भी आ जाएगा। अगर निकालेंगे तो 11 5 तो 5500 अपॉन 17 17 5 85 17 51 17 1 17 324 आएगा ये 647 324 आएगा ये। और सिक्स 47 आएगा ये। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 टू द 2200 अपॉन 17 कर लेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 129 आ जाएगा। अब इसका कैपिटल अकाउंट अगर यहाँ पर बनाते हैं हम, तो इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्या आएगा, पहले का ए का आया था 647, एक्स का आया कितना 640, एक्स के आ गया 647, एक्स का 647 और बी का आया 324 और जेड का 129 ये आ गया 129 आ गया। अब टोटल कितना हो गया इसका 1100 ये हो गया 1100। अब इसका बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना हुआ 1100 टोटल हो गया 1100। ठीक है, ये आपका हो गया। पार्टनर्स अकाउंट भी आप बना सकते हैं, जितनी कैपिटल है उसमें से आप उसका इंटरेस्ट कैपिटल जो इंटरेस्ट निकाला मैंने उसको आप जोड़ दीजिए, कैपिटल रेशियो से निकाल करके उसको आप जोड़ करके उसको भी आप बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। और थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। आगे है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड, दो मेथड होते हैं, थ्री मेथड होते हैं सॉरी। पहले नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 एवरेज ड्यू मेथड, नंबर 3 सिंपल मेथड। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ ड्राइंग विद दीज मंथ्स। मतलब अगर मंथ डेट ऑफ ड्राइंग जिस डेट को ड्राइंग निकाली गई है उस डेट से उसके फाइनेंशियल क्लोजिंग तक उसको फाइंड करने के लिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा। बाकी इसको कल हम डिस्प्लेन करेंगे। बाकी इतना आप समझ लीजिए, और जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।